बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टॉपिक हमने वर्क के बारे में पढ़ा था। इसके बाद इस चैप्टर का सेकंड हिस्सा हम शुरू करते हैं एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले हम एनर्जी के बारे में हम समझ लेते हैं कि एनर्जी असल में है क्या चीज़। कहते हैं एनर्जी जो है इज एन इम्पोर्टेंट एंड फंडामेंटल कंसेप्ट इन साइंस। साइंस के अंदर एनर्जी का जो तस्वुर है बहुत अहम और बहुत बुनियादी है। इट लिंक्स ऑलमोस्ट ऑल नेचुरल फिनोमिना। इसका ताल्लुक तमाम कुदरती मज़हर के साथ है। कहते हैं व्हेन वी से दैट अ बॉडी हैज एनर्जी वी मीन दैट इट हैज एबिलिटी टू डू वर्क। जब भी हम कहते हैं किसी भी जिस्म के पास एनर्जी है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर सलाहियत है कि वो वर्क कर सकता है। इसकी कुछ एग्जांपल देते हैं कि वाटर रनिंग डाउन द स्ट्रीम हैज एबिलिटी टू डू वर्क, कि बहता हुआ पानी जो नदी की तरफ जा रहा है उसके अंदर सलाहियत है कि वो वर्क कर सकता है। मतलब इससे हमें ये समझ आया कि एनर्जी असल में एक खूबी है, एक खासियत है जो वर्क करती है, या हम यूं कह सकते हैं वर्क करने की जो सलाहियत होगी, खूबी होगी, हम उसको नाम देते हैं एनर्जी का। जिस तरीके से उन्होंने एग्जांपल दी है कि एक बहता हुआ पानी जो होता है, बहता हुआ पानी वो एक वाटर मिल को चला सकता है या जो वाटर टर्बाइन्स होती हैं उनको भी चला सकता है। अब एनर्जी जो होती है ये मुख्तलिफ फॉर्म में आ सकती है, मुख्तलिफ शक्लों में आ सकती है। उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी किया जा सकता है। उसमें कौन कौन सी टाइप आ सकती हैं? मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी एक्सेट्रा। और इसी तरीके से हम यहाँ पर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कर लेते हैं कि एनर्जी की डेफिनेशन क्या बन सकती है। अ बॉडी पोजेसेस एनर्जी इफ इट इज कैपेबल टू डू वर्क, कि अगर कोई बॉडी, अगर कोई जिस्म के अंदर सलाहियत है वर्क करने की तो हम उसको नाम देते हैं एनर्जी का। तो यहाँ पर एनर्जी की दो बड़ी टाइप्स हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर आती है काइनेटिक एनर्जी। तो आज इसके बारे में हमने पढ़ना है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या बन सकती है, इसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी की वो टाइप जो किसी जिस्म के हरकत करने की वजह से, किसी जिस्म के मोशन करने की वजह से वजूद में आती है, हम उसको नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी का। इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। तो सबसे पहले इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी एनर्जी है, ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट हैं जिसके अंदर उसकी मोशन की वजह से या उसके हरकत करने की वजह से एनर्जी हमें मिलती है। तो इसमें सबसे पहली एग्जांपल है मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। वो कहते हैं कि मुतहर्रिक हवा, चलती हुई हवा जो होती है उसको हम विंड का नाम देते हैं। अब इस विंड को, क्योंकि इसका अमल भी मोशन के साथ है, किसी जिस्म के हरकत करने की वजह से है, तो वो कहते हैं वी कैन यूज विंड एनर्जी फॉर डूइंग वेरियस थिंग। मुख्तलिफ चीजें करने के लिए हम हवा का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर इट ड्राइव्स विंड मिल्स एंड पुशेस सेलिंग बोट्स, ये विंड मिल्स को चलाने के लिए और इसी तरीके से जो सेलिंग बोट्स होती हैं, बादबानी कश्तियां, उनको चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेलिंग बोट्स जो होती हैं ये हवा के रुख का इंतजार करते हैं या हवा आने का इंतजार करते हैं, जिससे इनकी रफ्तार बढ़ जाती है। तो इन सेलिंग बोट्स को चलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं विंड का या हवा का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ममालिक जैसा कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, वहां पर इस तरीके से विंड फार्म बनाए जाते हैं, विंड मिल फार्म बनाए जाते हैं जहां पर हवा की मदद से बिजली बनाई जाती है। इसकी मजीद वजाहत आगे भी आने वाली है। और इसी तरीके से हम देख सकते हैं सिमिलरली मूविंग वाटर की सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हैं। इन वाटर कैन कैरी वुडन लॉग्स थ्रू अ लार्ज डिस्टेंस। कहते हैं कि बहुत ज्यादा फासले तक लकड़ी के शहतीर आप उसको कह सकते हैं, लकड़ी के टुकड़े कह सकते हैं,
पानी उनको दूर तक बहा के लेकर जाता है पानी के, क्योंकि इसके अंदर पानी की मूवमेंट होती है, पानी की मूवमेंट के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। और इसी तरीके से द मूविंग बॉडी हैज काइनेटिक एनर्जी बिकॉज इट कैन टू डू वर्क ड्यू टू इट्स मोशन। द बॉडी स्टॉप मूविंग एज सून एज ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड अप। वो कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, अब ये हमने विंड की मिसाल ली है, वाटर की मिसाल ली है, और इसी तरीके से चलती हुई कार जो है उसके अंदर भी एनर्जी हो सकती है। आप देख सकते हैं वो तमाम जिस्म जो मूव कर रहे होते हैं उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। अब इसके बाद इसकी मैथमेटिकली फॉर्म पर आ जाते हैं। कहते हैं कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास, जिसका मास स्मॉल m के साथ ज़ाहिर कर रहे हैं, वो है एक खास वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। द बॉडी स्टॉप्स आफ्टर मूविंग थ्रू सम डिस्टेंस s, कुछ डिस्टेंस कुछ फासला तय करने के बाद ये बॉडी रुक जाता है। तो साहब अगर ये बॉडी मूव कर रहा था तो मूव करने के दौरान इसको काइनेटिक एनर्जी मिल रही थी। तो कहते हैं द बॉडी पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी एंड कैपेबल टू डू वर्क। इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और इसके अंदर सलाहियत आ जाएगी कि ये वर्क कर सकता है। किसकी अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स F, वो एक फोर्स का सामना भी कर रहा है। तो यहाँ पर इसकी मैथमेटिकली कैलकुलेशन लिखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन बाई इट ड्यू टू मोशन। यानी कि काइनेटिक एनर्जी अगर किसी बॉडी में आती है तो साफ ज़ाहिर है उसके अंदर सलाहियत होगी कि वो वर्क कर सकता है। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी को हम K डॉट E के साथ ज़ाहिर करते हैं। वर्क डन, वर्क का फार्मूला हमने कल पढ़ा था कि Fs के बराबर होता है, तो W इज इक्वल टू Fs आ जाएगा। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो होगी उसको सिंपल v के साथ ज़ाहिर करेंगे। फाइनल वेलोसिटी क्योंकि बॉडी स्टॉप कर गया है इस वजह से इसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी 0 हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है, न्यूटन सेकंड लॉ का इस्तेमाल करना है, F इज इक्वल टू ma के बराबर। अब यहाँ से आपने एक्सेलरेशन की कीमत को निकालना है तो m दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला हमें मिल जाएगा a इज इक्वल टू माइनस f बाई m के बराबर। अब यहाँ पर कहते हैं कि जो माइनस का साइन है वो ये शो करता है मोशन इज अपोज्ड हैंस इट इज नेगेटिव। वो कहते हैं क्योंकि इनकी मोशन मुखालिफ साइड पर होती है इस वजह से हम इसको अलामती तौर पर माइनस के साइन के साथ शो करेंगे। इसके बाद आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम इस्तेमाल करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है होती है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर के बराबर। इसके बाद एक्सेलरेशन यहाँ पर a vf और vi की आपने वैल्यू पुट करनी है। ऊपर से डाटा जो हमने बनाया था उसके अंदर से वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 2 लिखेंगे, एक जगह पर f ओवर m लिखा जाएगा और इसी तरीके से vf की वैल्यू हमारे पास 0 है, vi जो है वो v के बराबर आ जाएगा। अब इसको यहाँ से आपने सिंप्लीफाई करना है। इसका तरीका क्या होगा, आपने 2 और f को ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, तो यानी कि ये बन जाएगा माइनस 2fs ओवर क्या बन जाएगा m लिख देंगे इज इक्वल टू बाकी बच जाएगा v का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर v का स्क्वायर लिख लेंगे। अब नेक्स्ट टाइम में आपने क्या करना है कि इस m को दूसरी साइड पर आप शिफ्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा माइनस 2fs इज इक्वल टू mv स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बन सकती है, माइनस 2fs इज इक्वल टू mv स्क्वायर और माइनस का साइन भी है, यहाँ माइनस के साइन के साथ माइनस का साइन आप कैंसिल कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि यहाँ पर 3-4 स्टेप उन्होंने डेट कराए हुए हैं, तो 2 को आप दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी fs इज इक्वल टू mv का स्क्वायर ओवर जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि fs इज इक्वल टू बन जाएगा mv स्क्वायर बाई 2 के बराबर आ जाएगा। अब mv स्क्वायर 2 लिखें आपकी मर्जी है या 1/2 आप अलग कर लें, तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा fs इज इक्वल टू
हाफ mv² आ जाएगा। उसके बाद हमने Fs को बराबर किया हुआ है कैनेटिक एनर्जी के, तो Fs की जगह पर आप पुट कर देंगे K डॉट E, तो ये फार्मूला बन जाएगा कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो ये इसका प्रूफ भी हो गया। कैनेटिक एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है अक्सर और शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसको दे सकते हैं। आई होप आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।